हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप आशीष हो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, आपका परिवार ब्लेस रहे और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। जो भी इस प्रार्थना का सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में, आपके परिवारों में आशीष दे। आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की हजूरी आपके जीवनों में, आपके कामकाज में होती रहे और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आपका परिवार ब्लेस रहे। और इस भोर के समय में परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे। और प्रभु यीशु मसीह महान है, वो राजाओं का राजा है, इसलिए उस महान परमेश्वर की स्तुति करते रहें। हालेलुया। और निश्चय आजकल अगर हम देखते हैं तो बहुत सा ऐसा सीन चल रहा है कि लोग जादू टोने के चक्करों में फंसे हुए हैं। किसी ने घर अच्छा बना लिया तो टोना, किसी का रिश्ता अच्छा हो गया तो जादू टोना, किसी का बिजनेस अच्छा चलने लग गया तो किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया तो जादू टोना करने लग गए लोग। किसी के रिश्तों में रुकावट, किसी के बिजनेस में रुकावट, किसी का परिवार में लड़ाई झगड़े करवाना, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो दुष्ट आत्मा करवाती है। और यहाँ तक कि 25-25 साल से 21 साल से उनके शरीर में रहती है वो, और उन्हें पता भी नहीं लगता कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। कभी कभार ऐसा परेशान करती है, बीमारियां डालती है, परेशान करती है। और ऐसा उनके साथ होता है जो हमारी गवाही हम सुनते हैं कि किस तरह शैतान उन्हें परेशान करता है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। कोई जादू टोना करता है, वो तो चक्कर में फंसे हुए हैं। किसी से किसका कुछ देखा नहीं जाता, किसी से किसी खुशी नहीं देखी जा रही। कोई किस पे जादू कर रहा है, कोई किस पे कर रहा है, कोई किस, मतलब ये दुनिया में चलता आ रहा है। लोग समस्या में फंसे हुए हैं, लोग निराशा में फंसे हुए हैं। किनकी वजह से? इन्हीं जादू टोने की वजह से। कि क्या है, कैसे है, कैसे हम इन चीजों से बाहर निकलें, कैसे होगा ये सब, कैसे से ये सब कुछ सही होगा और कब सही होगा और इनको सही कौन करेगा। लोग उपाय ढूंढ रहे हैं, लोग जगह जगह जाते हैं, लाखों रुपए देते हैं, 25-25 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार, लोग ऐसे बांटते फिर रहे हैं। कभी किस तांत्रिक के पास गए, कभी उस बड़े तांत्रिक के पास गए, कभी उनके बड़े तांत्रिक के पास चले गए हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह में होने के बावजूद वो दुष्ट आत्मा उन्हें परेशान करती हैं, उनके घरों में परेशान करती हैं, उनके बिजनेस में परेशानी खड़ी करती हैं, उनके परिवारों में, उनके बच्चों में परेशान करती हैं। सबसे ज़्यादा भय का आत्मा, एक डर का आत्मा जो उन्हें परेशान करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके परिवारों में किसी में दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, दुष्ट आत्मा का असर है, या आपको लगता है किसी में जादू टोने का प्रभाव है, या किसी ने किए किराए के बंधन है, या आपकी शादी में रुकावट है, बिजनेस में रुकावट है, संतान प्राप्ति में रुकावट है, कुछ ऐसी कंडीशन जो मैं नाम नहीं ले पा रहा, अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, अगर आपकी बीमारी, अगर आपको लगता है किसी के बंधनों की वजह से मेरे ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, तो निश्चय परमेश्वर आज आपको आज़ाद करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा। वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग से आया, जो स्वर्ग में है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक बाबा था जो स्वर्ग से आया था और बाद में लोप हो गया। नहीं, परमेश्वर क्रूस पे टांगने के बाद, लटकाने के बाद, क्रूस पे लटकाने के बाद भी परमेश्वर अपने लोगों में रहे, उनके साथ चलते रहे। लोगों ने जहाँ पर किल्ले ठोके थे वहाँ पर उंगली डालकर देखा कि हाँ, ये तो वही परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर उनके देखते देखते स्वर्ग उठा लिए गए और परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत अद्भुत चमत्कार किए। अगर हम पढ़ते हैं मरकुस 5 में लिखा हुआ है कि जब वह नाम से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य में जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। ये एक रास्ता ऐसा था, अगर आप पढ़ें तो लुक्का में, मत्ती में लिखा हुआ है ये एक ऐसा रास्ता था कि इस रास्ते से कोई गुजर नहीं सकता था। आप मत्ती में पढ़ सकते हैं कि उस रास्ते से कोई गुजर नहीं सकता था, कोई भी उस रास्ते में पैर भी नहीं रखता था। उनको ध्यान था कि अगर इस रास्ते से गए तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। लिखा हुआ है कि
मत्ती 8 में लिखा हुआ है, इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हालेलुया। लेकिन उस मार्ग से कोई नहीं जाता था, और जो इनको देखते थे ये अपने सिर में पत्थर मारने, इन्होंने बाठे मारने, इनको सांकलों से कोई नहीं बांध सकता था। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है वह कब्रों में रहता था और उससे कोई सांकलों से भी बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों को बांधा गया। उसने सांकलों को तोड़ दिया, बेड़ियों का टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्र पहाड़ों में चिल्लाता था, और लगातार रात दिन चिल्लाता ही रहता था। क्यों? उसका पास कुछ ऐसा नहीं था कि मैं नया जीवन पा सकूं। वो रास्ता ढूंढ रहा था कि मुझे एक नया जीवन मिल सके। बहुत घर वालों ने इलाज करवाया, लेकिन इसको कोई इलाज नहीं मिला। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब नाव से उतरे तो इतनी बड़ी सेना, जो उसमें सेना थी, और प्रभु के पैरों में आके गिर गई। कहाँ गिर गई? पैरों में गिर गई। और क्या कह रहा है? मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। वो कह रहा है कि मुझे पीड़ा ना दे। अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा ही नहीं था। वो क्या कह रहा है? कि मुझे पीड़ा ना दे। ऐसे ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाने वाली हैं, वो कहेंगी मुझे पीड़ा ना दे प्रभु। जब आज आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करोगे तो वो दुष्ट आत्मा कहेगी मुझे पीड़ा ना दे प्रभु। दुष्ट आत्मा भाग गई आपके परिवारों से, आपके घरों में से। जो भी बंधन है, जो शैतान ने ऐसे विपत्तियां डाल रखे हैं, ऐसी समस्याओं में, आपके ऐसे बिजनेस में, ऐसे प्रॉब्लम्स में आप फंस रखे हैं, ऐसी उलझनों में आप फंस रखे हैं, तो निश्चय आज वो कहने वाले हैं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि जो भी शैतान के कारण, काले जादू के कारण, किसके की तरह के बंधन के कारण अगर आप में कुछ प्रॉब्लम्स, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटित हो रहा है, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो नाम है जो सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है। लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा कि दुष्ट आत्मा उसके चरणों में आकर गिर गई। हालेलुया। यहाँ नहीं, जब पौलुस और सिलास जब जिस वजह से जेल में गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? जब वो एक भावी कहने वाले उसे परेशान करते, उसने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसका सिर को छोड़ और निकल जा। जब भावी कहने वाले के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, तो जब उनका काम धंधा बंद हो गया, तो उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। मैं वो नहीं बात कर, मैं कह रहा हूँ कि चेलों ने भी दुष्ट आत्मा निकाल दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती थी, और अगर वही अधिकार परमेश्वर ने हमें दे रखा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज आपके परिवारों से, आपके बिजनेस से, आपकी सोच से, आपके घर से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि इस कुछ कारण मेरे परिवार में कुछ ऐसा है, भय का आत्मा, डर का आत्मा, कुछ हमारे जीवन में ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कुछ घटित हो रहा है, तो लेकिन निश्चय आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले कहें आमीन। और निश्चय परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने वाले हैं। रब सल्ला खरवणवा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता आज इनके परिवारों में, इनके घरों में, इनके शरीरों में जो भी दुष्ट आत्मा के कारण, जो भी काले जात के कारण, जो भी बीमारियों के कारण, जो भी बंधनों के कारण, जो भी की के बंधन के कारण अगर इनके ऊपर कोई भी शैतान का प्रभाव है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बिजनेस को छोड़कर निकले, इनके परिवारों को छोड़कर निकले, इनके जीवन को छोड़कर निकले, इनके शरीरों को छोड़कर निकले। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं छुटकारा मांगता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये अब फ्री होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आजाद होने पाए। मैं हर एक शैतान की ताकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके परिवारों से निकालता हूँ, इनके शरीरों से निकालता हूँ। कुछ लोगों को उल्टी होगी, कुछ लोगों का अभी सिर हल्का होने वाला है, कुछ लोगों को ऐसा बॉडी उनको हल्की महसूस होने वाली है। आज परमेश्वर आपके घरों से, आपके बिजनेसों से, आपके शरीरों में से दुष्ट आत्मा का बंधन को निकालने वाले हैं। आज सर्वनाश होगा, भूत प्रेत होगा। और राजों का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर कोई बड़ी बीमारी है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वो सारी बड़ी बीमारियां इनका शरीर को छोड़कर निकले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। बड़ी बड़ी बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर निकले जो दुष्ट आत्मा का कारण इन्हें पकड़ रखा है। हर एक पैरालाइज, हर एक बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो चल नहीं सकते, जो किसी की किराए के बंधन के कारण जो बंद हुए हैं, आज वो दौड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक भूतों की शक्ति का, आज हर एक भूतों का सर्वनाश होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से
आज मैं हर एक बंदरों को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक शैतान की ताकत जले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर निकले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन शरीर को छोड़कर निकले। और रब सल्लख रबा नमा राजों का राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन शरीर को छोड़कर निकले। हर एक शैतान की ताकतें, हर एक शैतान के बंधन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों से, इनके पति से, इनकी पत्नी से, इनके परिवारों से, इनके घर के हर एक सदस्यों से, अगर इन्हें लगता है कि उसका एहसास है किसी की के बंधन का, और निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर इनका जीवनों में ब्लेसिंग आ जाए। आज दुष्ट आत्मा कह रही है कि मुझे पीड़ा ना दे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं इनके परिवारों से, और ये परिवार हल्का होने पाए। वो जब जिसमें दुष्ट आत्मा जब निकली वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और निश्चय परमेश्वर आज आप प्रभु के पीछे हो ले। जब इस प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, आज आप हल्के होने वाली हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं टिक सकती है। और निश्चय आज आप फ्री हो गए हैं हर एक शैतान के चंगुल से। आज अपने आप को आप एक हल्का महसूस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज हर एक बंधन, हर एक शैतान का प्रभाव आपके जीवनों से निकल चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।